प्रिय शिक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी सारथी आरएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की नैतिक शिक्षा के दूसरे अध्याय को, स्वास्थ्य और योग। स्वास्थ्य और योग का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलो सीखना शुरू करते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अतः योगाभ्यास हर किसी की जरूरत है। कामकाजी लोग तथा विद्यार्थीगण कुछ देर योग करके काम के दबाव के बावजूद स्वयं को तरोताजा महसूस कर सकते हैं। अर्थात कि योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम आज की व्यस्तता में बहुत भाग दौड़ रहती है सभी की ज़िंदगी में, अगर हम थोड़ी देर योग कर लें, थोड़ी देर एक्सरसाइज व्यायाम कर लें, खेल कूद लें, तो उससे हमारा शरीर ऊर्जावान बना रहता है, एनर्जेटिक बना रहता है। और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि अगर जो कामकाजी लोग हैं, ऑफिस में बैठते हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं या स्टूडेंट्स विद्यार्थी हैं, अगर कुछ देर वो योग कर लेंगे। कामकाजी लोगों में हमारी माताएं बहनें भी जो घरों में बहुत बहुत ज़्यादा काम करती हैं, वो सब अगर कुछ अपने लिए समय निकाल कर अगर योग कर लें, एक्सरसाइज कर लें, तो उनका जो काम का दबाव है सबके ऊपर वो कम हो जाता है और वो स्वयं को तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में हमें अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए योग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आगे, योग का अर्थ है जोड़ना। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का काम करता है। अर्थात अगर हम योग करते हैं तो हमारा मन हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाता है। योग हमें चिंता एवं तनाव से मुक्त करता है। तनाव के कारण कमजोरी, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाएं आती हैं। ध्यान प्रक्रिया और साधारण व्यायाम से हम तनाव मुक्त होते हैं, तो तन और मन स्वस्थ रहते हैं। साथ ही प्रसन्न रहने की वृत्ति का निर्माण होता है। जब कोई स्वस्थ और प्रसन्न होता है तो वह हिंसक नहीं होता। योग ज्ञान के सागर के समान विशाल है। इसका अभ्यास व्यक्ति को दुख से बाहर निकालता है और उसकी सहन शक्ति को बढ़ाता है। अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन योग करना प्रारंभ कर देता है, उसका मन उसकी आत्मा से जुड़ने लग जाता है। उसकी चिंता और तनाव कम होना शुरू हो जाते हैं। और ये तनाव ही होता है जिसके कारण कमजोरी महसूस होती है, क्रोध ज़्यादा आता है, ईर्ष्या और जो भी अन्य नकारात्मक भावनाएं आती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन योग करना शुरू हो जाता है, उसकी ध्यान प्रक्रिया या साधारण व्यायाम से उसका तन और मन तो स्वस्थ होता ही है, साथ ही वो प्रसन्न रहना शुरू हो जाता है। और जो व्यक्ति स्वस्थ होगा और प्रसन्न होगा, खुश होगा, वह कभी हिंसक नहीं हो सकता, वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो योग ज्ञान के सागर के समान विशाल है। अर्थात जो इसका अभ्यास प्रतिदिन करता है वो दुख से तो बाहर निकलता ही है और उसकी सहन शक्ति भी बढ़ जाती है। प्राय यह समझा जाता है कि 2-4 आसन और प्राणायाम करना ही योग है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। वास्तव में यह सुपरिभाषित दर्शन तथा समग्रता पर आधारित लक्ष्य का विषय है। योग मानव को महान बनाने का कार्य करता है, अतः समस्त मानवता के लाभ के लिए। अर्थात प्राय ये समझा जाता है कि लोग क्या करते हैं कि 2-4 आसन कर लिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज प्राणायाम कर लिया तो बस हो गया योग। नहीं, ऐसा नहीं है। योग की सुपरिभाषित जो परिभाषा है वो इस अध्याय के अंदर बहुत अच्छे से दी गई है कि यह समग्रता पर आधारित है। समग्रता मतलब संपूर्णता, पूर्णता के साथ समस्त रूप में, कि एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति जिससे हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। और योग मानव को महान बनाता है। जब कोई व्यक्ति हिंसक कार्य करेगा ही नहीं तो वो महान ही बनेगा। और जो व्यक्ति हिंसक नहीं होगा, योग करेगा, तो यह योग पूरी मानवता के लाभ के लिए होता है, संपूर्ण मानवता के लिए। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति योग करेगा, हिंसक नहीं होगा, तो वो सिर्फ अपना ही भला नहीं कर रहा, वो अपने परिवार, अपने समाज, इस संसार में रहने वाली सभी संपूर्ण मानवता के वो लाभ के लिए योग कर रहा है। आगे दूसरे पेज पे ईसाई मत में उपवास को महत्व देना, इंद्रियों का दास न बनना,
ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना तथा सत्कर्म करते हुए ईश्वर में विलीन हो जाना योगी है। ईसाई मत के अंदर भी योग को बहुत महत्व दिया गया है कि अपनी इंद्रियों का दास ना बनना। दास ना बनना मतलब आलसी नहीं बनना है, अपना कर्म करना है, एनर्जेटिक रहना है, एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास भी बढ़ता रहेगा और वो सारी प्रक्रिया वो सब योगी है। और इस्लाम में भी नमाज, आसन एवं ध्यान पर आधारित प्रार्थना पद्धति कि इस्लाम के अंदर जो लोग नमाज पढ़ते हैं, आसन करते हैं या प्रार्थना की उनकी जो भी पद्धति है वो भी योगी है। इस्लाम धर्म के अंदर जो प्रार्थना है वो दिन में 5 बार की जाती है। तो जो 5 वक्त का नमाजी होता है, जो पाँचों वक्त इस्लाम धर्म के अंदर भगवान की प्रार्थना करता है, तो वो प्राय रोग मुक्त रहता है। तो यहाँ पे भी योग का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है इस्लाम धर्म के अंदर भी। और आगे बात करें कबीर जी, तो कबीर जी का तो पूरा साहित्य ही योग है। यह जन सामान्य को योग अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात कबीर जी का जो व्यक्तित्व की बात करें, वो संपूर्ण दिन में इस प्रकार के आसन में बैठ के अपने कर्म किया करते थे कि उनका साथ साथ योग भी हो जाया करता था। तो उनका तो पूरा साहित्य ही योग पर आधारित है, इसको सत्यापित करने की आवश्यकता भी नहीं है। आगे अब्दुल रहीम खान खाना के निम्नलिखित दोहे में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लाभों की व्याख्या ही तो निहित है। यहाँ पे रहीम खान खाना जी ने बहुत बड़ी बात कही है। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, कि जो व्यक्ति बहुत प्रकार के भोजनों का ग्रहण करता है, आलस में बैठा रहता है, कभी प्राणायाम योग करता ही नहीं है, व्याधि न छाड़त साथ, कि जो दुख तकलीफ बीमारियां हैं वो उसका साथी नहीं छोड़ती। और आके कबीर जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं, खग मृग बसत अरोग वन हरि अनाथ के साथ। खग पक्षी, मृग हिरण, बसत अरोग वन, कि जो पक्षी हैं, मृग हिरण है, यानी कि जंगल के जितने भी जीव हैं वो अपना चारा चरते हैं या जो भी घास वगैरह खाते हैं और उसके बाद वो इधर उधर अपना दौड़ते कूदते रहते हैं। तो दौड़ते कूदते रहने से या पक्षियों के उड़ते रहने से क्या होता है कि जो उनका खाना है वो आसानी से पचता रहता है, एक क्रिया के एक ढंग से उनकी योग की प्रक्रियाएं भी होती रहती हैं। बसत अरोग वन, कि वो जंगल में आरोग्य जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात कहीं कभी ऐसा देखा है कभी एक पक्षी के लिए दूसरा पक्षी डॉक्टर बन के घूम रहा हो? ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि वो खुद अपनी उनकी प्रक्रियाएं भगवान ने इस तरह से बनाई हैं कि वो स्वस्थ रहते हैं हरि अनाथ के साथ। तो बहुत बड़ी बात रहीम जी ने कही है कि हरि ऐसे अनाथों के भी नाथ हैं, कि भगवान उनका ही साथ देते हैं जो स्वस्थ रहते हैं या अपनी योग प्रक्रियाएं या अपने कर्म के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो रहीम जी ने बहुत बड़ी बात कही है अपने दोहे के माध्यम से। यहाँ बतलाया गया है कि वन यानी प्राकृतिक वातावरण तथा हरि अर्थात प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव में जो भी रहता है वह सदैव निरोग रहता है। ऊपर हमने यही बात सीखी थी कि प्राकृतिक वातावरण में भगवान यानी कि जो प्राकृतिक शक्तियाँ उनके प्रभाव में रहने वाला भी जीव है वो निरोग रहता है। निरोग अर्थात उसको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। अन्यथा अनेक प्रकार की औषधियाँ लेने वाले व विभिन्न प्रकार की चिकित्सा कराने पर भी बीमारियाँ साथ नहीं छोड़ती। क्यों नहीं साथ छोड़ती भाई? इसीलिए नहीं छोड़ती कि व्यक्ति बहुत सारी औषधियाँ तो ले रहा है, लेकिन जिस प्रकार के योग प्राणायाम या योग से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं हैं वो तो की ही नहीं। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी क्रियाएं नहीं कर रहा है और बाद में बीमार पड़ रहा है तो फिर दवाइयाँ खाने से बात, औषधियाँ लेने से बात नहीं बनती। अपने आप को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा उपाय क्या होता है कि प्रतिदिन योग से जुड़ी हुई क्रियाओं को अवश्य रूप से करना चाहिए। आगे श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग कर्मसु कौशलम अर्थात कर्म करने की एक प्रकार की विशेष युक्ति को योग कहते हैं। अर्थात जो कर्म है उसको करने की अगर एक विशेष युक्ति श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार है तो उसको भी योग ही कहते हैं। कहा जा सकता है कि योग संपूर्ण मानवता की धरोहर है, जिसका संबंध किसी विशेष धर्म अथवा संप्रदाय से न होकर अखिल विश्व समुदाय से है। मनुष्य के कष्टों का निवारण एवं कल्याण जीवन में योग पद्धति को अपनाने से संभव है। अर्थात ईसाई मत के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यहाँ पे बात ये नहीं आ जाती कि योग किसी धर्म के साथ बंधा हुआ है। नहीं, योग तो संपूर्ण मानवता की धरोहर है। इसको आप किसी धर्म किसी संप्रदाय से नहीं बांध सकते।
यहाँ पे जब अखिल विश्व समुदाय की बात आती है कि संपूर्ण मानवता, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जब संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए बात आएगी तो योग वहाँ पे उनके लिए सबसे ज़्यादा सहायक है, और ये मनुष्य के कष्टों का निवारण करता है और उसके जीवन में कल्याण वाली जो भावनाएं पद्धति हैं वो आती हैं। अब आगे है स्वास्थ्य के लिए योग की आवश्यकता क्या है। योग का प्रयोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के लिए हमेशा से होता रहा है। आज के चिकित्सा शोधों ने यह सिद्ध कर दिया है कि योग मानव के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वरदान है। जिम आदि से शरीर के किसी खास अंग का व्यायाम होता है, जबकि योग से शरीर के समस्त अंगों, प्रत्यंगों, ग्रंथियों का व्यायाम होता है। इससे प्रत्येक अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। योगाभ्यास से लोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, बुढ़ापे में भी जवान बने रह सकते हैं, त्वचा पर चमक आती है तथा शरीर स्वस्थ, निरोग और बलवान रहता है। शारीरिक व मानसिक चिकित्सा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से योग एक है। दमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया या जोड़ों का दर्द, पाचन तंत्र की गड़बड़ी आदि रोगों की चिकित्सा के लिए योग एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में सफलता प्राप्त कर चुका है, जबकि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली वहाँ विफल हो चुकी थी। अब हमारे जीवन में स्वास्थ्य के लिए योग की जो आवश्यकता है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि योग का जो प्रयोग है वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के लिए हमेशा से होता है। और यहाँ के आज तक अगर हम बात करें, जितने भी रिसर्च हुए हैं, शोध हुए हैं, वहाँ पे ये वेरीफाइड हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि जो योग है वो मानव के शारीरिक और मानसिक दोनों जो टाइप के विकास हैं उनके लिए ये वरदान का काम करता है। अगर कोई व्यक्ति जिम जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा कि स्पेसिफिक किसी एक खास अंग का व्यायाम हो जाएगा कि वो उसी शरीर के उसी भाग को ज़्यादा मजबूत कर सकता है। लेकिन योग से क्या होगा कि अंगों, प्रत्यंगों या ग्रंथियों की, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं, उन सब का सुचारू रूप से कार्य करना अच्छे ढंग से हो जाता है। तो अर्थात योगा अभ्यास से क्या होता है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। जिम वगैरह आदि से ये ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जो जितना ज़्यादा योगाभ्यास अच्छे से होगा वहाँ पे अंदरूनी शरीर से जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो बुढ़ापे में भी जवान बने रह सकते हैं, त्वचा पर चमक आती है, स्वस्थ शरीर होता है, निरोग होता है और बलवान बनता है। तो यहाँ पे शारीरिक और मानसिक चिकित्सा की बात में से एक करें कि योग यहाँ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे आजकल की जो चिकित्सा है, मैं पर्टिकुलर ये नहीं कहूँगा कि जो डॉक्टर्स हैं उनका जो काम करने का ढंग है या वो इन रोगों को सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और कर भी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी जो प्रणालियाँ हैं वो एकदम फेल हो चुकी हैं। लेकिन जो योग की प्रणाली है वहाँ पर दमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया या जोड़ों का दर्द है या पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, वो योग से भली भांति से सही हो जाती है। लेकिन उसके लिए जो नियमों का पालन है वो सुचारू रूप से करना चाहिए। आगे, तनाव और कोलाहलपूर्ण सामाजिक जीवन में अधिकतर लोगों के लिए योग स्वास्थ्य रक्षा एवं पारिवारिक मंगल का एक साधन है। रात दिन मोबाइल फोन की घनघनाती घंटियों और 24 घंटों की व्यावसायिक आपाधापी के बीच में रोग राहत पहुंचाता है और कर्म में कुशलता लाता है। बिल्कुल सही बात है जी। जो आज का व्यस्तता वाला जीवन है कि इतना तनाव हो गया है, कोलाहल मतलब इतना शोर रहता है हमारी ज़िंदगी के अंदर, वहाँ पे अगर हम योग करते हैं तो अपने स्वास्थ्य रक्षा हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारी पारिवारिक मंगल, पारिवारिक का मतलब परिवार में हमेशा मंगल की स्थिति रहती है, खुशनुमा माहौल बना रहता है। और अदरवाइज़ हम घरों में देखते हैं कि आजकल हर घर के हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और वहाँ पे वो 24 घंटों ही एक तरह से बिजी है, ठीक है। तो ये जो व्यावसायिक आपाधापी है, जो आपस में ये जो तनाव सा बना हुआ है, वहाँ पे जो योग है अगर हम सही ढंग से करते हैं तो हमारी कर्म में कुशलता बढ़ती है और हमारा तनाव कम होता है। 21वीं सदी के शुरू में योग के प्रचार प्रसार को जो आधुनिक रंग दिया गया
उसके नतीजे व्यापक स्तर पर आने लगे हैं। योग के प्रति भारत ही नहीं, विदेशों में भी रुझान बढ़ा है। आज दुनिया भर के देशों में योग का पाठ पढ़ा जा रहा है। हर ओर योगासन की चर्चा है। पश्चिमी जगत आधुनिक जीवन शैली और रिश्तों में हो रहे बिखराव के कारण तनाव और चिंता से ग्रस्त रहने लगा है। जीवन शैली को आलीशान बनाने के बाद भी जब वह अवसाद से घिरा रहा, तो शांति के तलाश के दौरान योग को वह अंतिम विकल्प के रूप में आजमाने लगा है। कि जो 21वीं सदी शुरू हुई है, इसमें योग के प्रचार प्रसार पर बहुत काम किया गया और उसका जो परिणाम नतीजे वो बड़े भी हैं कि योग सिर्फ भारत में ही नहीं फैल रहा है, विदेशों में भी इसका बहुत रुझान बढ़ा है। लोग इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। और अगर सही ढंग से देखा जाए ना, पूरी दुनिया में अगर योग का पाठ जिस ढंग से चल रहा है, हर तरफ योग की चर्चा हो रही है, तो जो हमारे आधुनिक जीवन शैली है ना, देखो हम भारतीय लोगों की बात करें ना, तो हम बड़ा ही अनुशासित जीवन जीते थे। पहले घरों में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा, आज से 20-25 साल पहले की बात करें तो सब लोगों की जो रात की शुरुआत है वो 8 साढ़े 8 हो जाया करती थी। 8 साढ़े 8 बजे सो जाओ, सुबह 4-5 बजे उठ जाओ। लेकिन आजकल की व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें दूसरे देशों की जो जीवन शैली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि रात को 12-1 बजे तक सोना या 3-4 बजे तक जागना, उसके बाद सोना। तो उससे क्या, जो हमारे जो जीवन शैली है उससे रिश्तों में बिखराव आ रहे हैं, तनाव और चिंता बढ़ रही है। अगर हम अपनी जीवन शैली को बहुत ज़्यादा सुंदर आलीशान बना रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं एंग्जाइटी से, अवसाद से, स्ट्रेस से भी भरे हुए हैं। और उसी सब को ख़त्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, योग। अगर हम योग को अपनाना शुरू कर दें सही ढंग से, अपनी जीवन शैली को सही कर लें, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, तो इससे हमारा शरीर है बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, हमारा तन मन। और बात वहीं आ जाएगी कि जब हम योग करेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हिंसक नहीं होंगे, तो मानवता की भलाई के लिए कार्य कर रहे होंगे। प्रसिद्ध योग गुरु BKS आयंगर ने अपने विशेष आयंगर योग से देश विदेश में योग का प्रसार किया। उन्होंने योग दर्शन की पुस्तकें लाइट ऑन योग, लाइट ऑन प्राणायाम और लाइट ऑन द योग, सूत्राज ऑफ पतंजलि भी लिखी। स्वामी कुवलयानंद हठ योगी और T कृष्णाचार्य, श्री अरविंदो, चिदानंद सरस्वती, सत्यानंद सरस्वती, महर्षि महेश योगी और श्री कृष्ण पटाबी तथा बाबा रामदेव आदि की भारत को विश्व योग गुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 2014 में भारतीय प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। तो हमारे प्रसिद्ध योग गुरु हुए हैं BKS आयंगर। उन्होंने अपनी विशेष आयंगर योग से देश विदेश में बहुत योग का प्रसार किया है। तो उनकी पुस्तकें लाइट ऑन योग, लाइट ऑन प्राणायाम, लाइट ऑन द योग, सूत्राज ऑफ पतंजलि, और उसके बाद ये महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने योग के लिए बहुत कार्य किया उसका प्रसार करने के लिए और भारत को विश्व योग गुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम कह सकते हैं कि भारत विश्व का योग गुरु है। और 2014 में जो भारतीय प्रयास हुए हैं भारतीय सरकार के द्वारा, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया हुआ है और हम प्रतिवर्ष इसको बहुत अच्छे से मनाते भी हैं और इस दिन योग भी करते हैं। इसी दिन नहीं, मतलब इसी दिन योग करते हुए पूरा भारतवर्ष जो वर्ष है वो विश्व का योग गुरु दिखाई पड़ता है। अब आगे कि योगासन के लिए जो निम्नलिखित बिंदु हैं उनका ध्यान रखना चाहिए कि योग करते वक्त भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका अगर ध्यान से पालन किया जाए तो योग हमारे लिए और भी ज़्यादा हितकारी हो जाता है। आसन करने का स्थान खुला हो और भूमि समतल हो, यानी कि जहाँ पे आसन कर रहे हैं उसमें हमें अपने लिए जगह बड़ी खुली चाहिए। उसमें मतलब हम अपने आसन के अनुसार जहाँ पे हमारा शरीर का फैलाव रहेगा, हमारे हाथ पैर जाएं, वहाँ तक का स्थान खुला हो और भूमि समतल हो। जहाँ पे आप बैठे हो वो उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। योगासन करते समय ढीले वस्त्र पहनने चाहिए, ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने, ढीले वस्त्र पहनने होते हैं। जमीन पर दरी आदि बिछाकर योग करें। आसन संबंधी क्रियाएं धीरे धीरे की जाएं, एक दिन में अधिक आसन नहीं करने चाहिए। मोबाइल की लीड लगाकर टीवी देखते हुए या संगीत सुनते हुए आसन नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे श्वासों से ध्यान हटता है।
बिल्कुल सही बात है। कुछ देखने में आता है कई बार बच्चे या घरों में भी कई बार होता है कि या फिर कानों में लीड लगी होती है, गाने अच्छे वाले उनकी पसंद के अनुसार चल रहे होते हैं, टीवी चल रहा होता है या कोई भी म्यूज़िक संगीत चल रहा होता है। उस स्थिति में क्या होता है कि जब हम अपने श्वासों पे ध्यान नहीं रख पाएँगे, तो योग में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि योग करते हुए अपने श्वासों पे ध्यान देना होता है, और जब वही नहीं होगा तो योग की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। योग के दौरान यदि शरीर के किसी हिस्से में दर्द महसूस होता है तो आसन रोक देना चाहिए। संतुलित, सात्विक व समुचित मात्रा में भोजन लेना चाहिए। संतुलित मतलब अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आप उससे थोड़ा सा कम खाइए और सात्विक खाइए। मांसाहारी जो जीवन है, मांसाहारी जो भोजन है उसका त्याग करें। जो हमारे लिए सात्विक भोजन है उसी का हमें ग्रहण करना चाहिए। मांसाहारी भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और समुचित मात्रा में भोजन लेना चाहिए। आसन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। कि जब आप योग कर रहे हो और योग करने के कुछ देर बाद आपको थोड़ा रुकना है, आधा घंटा कम से कम, फिर पानी पीना है। आपको उसी वक्त पानी नहीं पीना है। योगासन करने वालों को बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि के सेवन से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति योग तो कर रहा है लेकिन बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि का सेवन कर रहा है, तो योग करने के बाद या योग करने से जो जो शरीर को फ़ायदे होने चाहिए थे वो नहीं हो पाएंगे, उल्टा नुकसान ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, शरीर बीमार रहना शुरू हो जाता है, निरोगी नहीं रह पाता। तो जो योग करते हैं कृपया वो ये वाले जितने भी बुरे काम हैं उनको ये छोड़ देने चाहिए। आगे जी इसके प्रश्न उत्तर आ गए हैं। योग का अर्थ स्पष्ट करना है। योग का अर्थ है कि जुड़ना, मन को आत्मा के साथ जोड़ना और अपने मन, अपने शरीर, तन को सबको स्वस्थ रखना। योग का संबंध संपूर्ण मानवता से है। उदाहरण सहित लिखो। यहाँ पे चाहे हम ईसाई मत से बात करें, इस्लाम धर्म से बात करें या श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ी हुई बात करें, कि योग का संबंध संपूर्ण मानवता से है। कि जो व्यक्ति योग करता है, जो व्यक्ति योग करेगा वो स्वस्थ रहेगा वो प्रसन्न रहेगा तो हिंसक नहीं होगा, वो किसी का बुरा नहीं करेगा, और जो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं करता वो संपूर्ण मानवता के लिए अच्छे के लिए कार्य कर रहा होता है। इसलिए योग का संबंध संपूर्ण मानवता से के साथ है। ईसाई मत के अनुसार योग में से कौन सी क्रियाएं शामिल है? ईसाई मत के अनुसार उपवास में विश्वास करना, ईश्वर से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं हैं उनको बड़े ध्यानपूर्वक करते हुए, अपने कर्म को बड़े अच्छे से करते हुए जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं वो ईसाई धर्म के अनुसार योग को ही संपन्न करते हैं। योग कर्मसु कौशलम की व्याख्या। श्रीमद् भगवत गीता में योग कर्मसु कौशलम कहा गया है कि योग करने की एक ऐसी विशेष युक्ति जिससे योग बहुत अच्छे से संपन्न होता है, उसे ही योग कर्मसु कौशलम की उससे व्याख्या सिद्ध होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत सरकार के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को योग दिवस घोषित किया गया है। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। मानव के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग वरदान है। कैसे? स्पष्ट करो। देखो, अब यहाँ पे प्रिय विद्यार्थी ध्यान देने वाली बात है कि जो व्यक्ति योग करता है, जो व्यक्ति योग करेगा सबसे पहले उसका शरीर तनाव रहित आएगा, वहाँ पे उसका शरीर निरोगी हो जाएगा, उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। और अगर उसको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा तो उसका जो मन है वो एकदम शांतचित्त रहेगा, उसका जो मानसिक विकास है वो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे बहुत जो बड़े मुनिवर हैं उन्होंने बहुत पहले ही ये कहा हुआ है कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा उसकी बुद्धि उतना ही ज़्यादा काम करेगी, उसका मानसिक विकास उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। जिम जाने और वह स्वयं योगासन करने की प्रक्रिया में आपको किसको अधिक पसंद करते हैं और क्यों? ये प्रश्न सबके लिए है। आपके संदर्भों में आपने इस पर विचार करना है, मेरे संदर्भों में मैं अपना विचार कर रहा हूँ कि जिम जाना बुरा नहीं है, लेकिन जिम जाने से क्या है कि आप शरीर के किसी एक विशेष अंग पे ही काम करोगे, ठीक है। लेकिन जब आप योगासन की प्रक्रिया में आते हैं, हम सब जब योग की प्रक्रिया में आते हैं तो शरीर की संपूर्णता पे काम कर रहे होते हैं कि हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग जितने भी हमारे शरीर के अंदर वाली कोशिकाएं हैं उन सबके लिए काम कर रहे होते हैं।
श्वास पे ध्यान दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे योगासन की प्रक्रिया को हम ज़्यादा पसंद करेंगे। क्या आप भी योगासन करते हैं? यदि हाँ, तो इससे आपको अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में क्या अंतर महसूस हुआ है? देखो, तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे बात आ जाती है कि आप योगासन करते हैं या मैं करता हूँ। तो यहाँ पे बात आती है कि जब हम योगासन की प्रक्रियाओं के साथ रहते हैं तो हमारा मन और हमारा चित्त और हमारा शरीर ये एकदम संतुलित अवस्था में आ जाते हैं। जब हम योगासन करते हैं तो हमारा शारीरिक मानसिक विकास तो हो ही रहा होता है और हम मानवता की भलाई के भी काम कर रहे होते हैं। कैसे कि अगर हम स्वस्थ तरीके से अपना कर्म करेंगे, अगर हम विद्यार्थी हैं या हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें अपना 100% योगदान देंगे, और जब अपना अच्छे से योगदान देंगे तो मानवता के लिए भलाई के काम कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो अपना शरीर तो स्वस्थ हो ही रहा है, हम तो खुद तो स्वस्थ हैं ही हैं, हम अपने आसपास का जो माहौल है उसको भी स्वस्थ महसूस करते हैं। यहाँ पे योगाभ्यास सहन शक्ति के विकास में किस प्रकार सहायक है? हम जो इससे पहले वाले प्रश्नों में इस चीज़ की चर्चा कर चुके हैं कि जो योगाभ्यास है, कि जो व्यक्ति योगाभ्यास करेगा उसमें तनाव कम होगा, क्रोध कम होगा, तनाव ईर्ष्या कम आएगी और उसको दुख को सहने की शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी। अर्थात योगाभ्यास से सहन शक्ति के विकास में सहायता मिलती है। योग आधुनिक जीवन शैली की मांग है। इस विषय पर अपने विचार रखो। बिल्कुल, आजकल की जो आधुनिक जीवन शैली है, जो आज की आपाधापी है कि 2400 घंटे व्यक्ति बिजी रह रहा है, अब घर घर में हर पर्सन व्यक्ति के पास मोबाइल है, उनको अपने लिए ही समय नहीं है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ पे आधुनिक जीवन में इन सब चीज़ों से बचते हुए योग को अपनाते हैं तो उनका जीवन तनाव रहित हो जाता है, उनका खान पान सही हो जाता है, उनका सोने का और उठने का जो समय है वो अनुशासित हो जाता है, और ये सब अनुशासित होने से व्यक्ति अपने इस आधुनिक जीवन शैली के अनुसार इसके अंदर रहते हुए भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। उत्तम स्वास्थ्य की बात योग के साथ विषय पर अध्यापक कक्षा में चर्चा कराएं। इस पे जो विद्यार्थी हैं, आप जब अपने अध्यापक के साथ होंगे तो उत्तम स्वास्थ्य की बात अपने अध्यापक के साथ कर सकते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए कौन से योग प्रक्रियाओं को अपनाएं जिससे कि आप ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। और आगे 12वां प्रश्न है, कुछ योग गुरुओं के चित्र एकत्र कर एक सचित्र परियोजना तैयार करो। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ से आपसे ये पूरी उम्मीद करूँगा कि आप अपने योग गुरुओं के चित्र एकत्र कर और एक बहुत अच्छा उनको भली भांति से उनकी एक अच्छी सी एल्बम बनाइए और सीखिए कि उन योग गुरु ने हमारे लिए योग के ऊपर कितनी ज़्यादा मेहनत की है। तो ये था जी हमारा अध्याय कक्षा 10वीं की नैतिक पुस्तक शिक्षा की पुस्तक से दूसरा अध्याय स्वास्थ्य और योग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये भली भांति से समझ में आ गया होगा, और जो हमारा ये अध्याय था वो यहाँ पर अब समाप्त होता है। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप इस चैप्टर में से ये नहीं जाओगे कि प्रश्नोत्तर ही सीखने हैं या इस अध्याय को ही सीखना है। मैं आपसे ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप प्रतिदिन अपने आने वाले जीवन में योग को भी हमेशा के लिए अपने जीवन में धारण कर लेंगे, प्रतिदिन योग करेंगे। आप सबका कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।